जब भी हम कोई फूल देखते हैं तो सबसे पहले क्या ख्याल आता है? यही ना कि वो कितना खूबसूरत है, उसकी खुशबू कितनी अच्छी है। पर अगर एक बायोलॉजिस्ट की नज़र से देखें तो फूल सिर्फ खूबसूरती की चीज़ नहीं है। अरे ये तो कुदरत का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक बहुत ही फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव मार्वल है। इसे प्रकृति ने अगली पीढ़ी को दुनिया में लाने के लिए डिज़ाइन किया है। और ये जो बात है ना, ये इस कोट में बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जो इतने सारे रंग हैं, ये जो अलग अलग तरह की खुशबुएं हैं, ये सब सिर्फ हमें लुभाने के लिए नहीं है। इनका एक बहुत बड़ा, एक शानदार मकसद है। ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मदद करने के लिए हैं, जीवन के चक्र को आगे बढ़ाने में एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आज इस कमाल के सफ़र पर निकलते हैं। हम सबसे पहले एक फूल के असली मकसद को समझेंगे, फिर देखेंगे कि मेल और फीमेल गैमीट्स यानी नर और मादा युग्मक बनते कैसे हैं। इसके बाद पॉलिनेशन की दिलचस्प चुनौती को जानेंगे और फिर देखेंगे कि ये सब कैसे एक अनोखे डबल फर्टिलाइजेशन से गुजरता है। और आखिर में बात होगी इसके फाइनल प्रोडक्ट की, यानी बीज और फल की। तो सबसे पहला सवाल, एक फूल का असली मकसद है क्या? सिर्फ खूबसूरत दिखना? नहीं, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेंटर है। इसका पूरा वजूद, इसका हर एक हिस्सा बस एक ही लक्ष्य के लिए बना है, अगली पीढ़ी के लिए फल और बीज तैयार करना। और इस पूरी कहानी के कह सकते हैं कि दो मेन प्लेयर्स हैं। पहला है एंड्रोशियम यानी फूल का मेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा, और दूसरा है गाइनीशियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव हिस्सा। आप समझिए कि फूल के यही वो हिस्से हैं जहां सारा का सारा एक्शन होता है, जहां से जिंदगी की अगली कड़ी शुरू होती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत मेल साइड से करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है स्टेमन के अंदर, जिसे पुंकेसर भी कहते हैं। यहीं पर इसी हिस्से में मेल गैमीट्स यानी कि परागकण या पॉलन ग्रेन्स अपनी यात्रा के लिए तैयार होते हैं। अब अगर हम एक टिपिकल स्टेमन को देखें तो इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं। एक लंबा पतला डंठल जिसे फिलामेंट कहते हैं, और इसके ऊपर होता है एंथर यानी परागकोश। और असली जादू इसी एंथर के अंदर होता है। इसके अंदर होती हैं 4 माइक्रोस्पोरेंजिया जो आगे चलकर पॉलन सैक्स बन जाती हैं, और इन्हीं में भरे होते हैं हजारों लाखों पॉलन ग्रेन्स। अब ये जो परागकण बनने का प्रोसेस है ना, इसका एक बायोलॉजिकल नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझिए, ये खास तरह का सेल डिवीजन है जिसे मियोसिस कहते हैं। इसमें एक परागमात्र कोशिका यानी पॉलन मदर सेल डिवाइड होकर 4 माइक्रोस्पोर्स बनाती है, और फिर हर माइक्रोस्पोर बड़ा होकर एक पॉलन ग्रेन बन जाता है जो अपने मिशन के लिए एकदम तैयार है। और ये पॉलन ग्रेन्स कोई मामूली चीज नहीं है। ये अविश्वसनीय रूप से मजबूत होते हैं। पता है क्यों? इनकी जो बाहरी दीवार होती है एक्साइन, वो स्पोरोपोलिन नाम के एक पदार्थ से बनी होती है, और ये कुदरत के सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल्स में से एक है। सोचिए, ये इतना मजबूत है कि इसे कोई तेज एसिड, कोई एल्कली, यहां तक कि बहुत ज्यादा तापमान भी खत्म नहीं कर सकता। और यही वजह है कि ये हजारों लाखों साल तक फॉसिल्स के रूप में सुरक्षित रह सकते हैं। कमाल है ना? तो ये तो हुई मेल गैमेट की कहानी। अब चलते हैं कहानी के दूसरे उतने ही जरूरी हिस्से की तरफ, यानी फीमेल गैमेट के घर। ये घर है पिस्टल या स्त्री केसर, जिसके अंदर ओव्यूल यानी बीजांड होता है। यहीं पर भविष्य के बीज को सहेजा जाता है। अब एक पिस्टल के भी 3 खास हिस्से होते हैं। सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा, जो पॉलन ग्रेन्स के लिए एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। फिर आती है स्टाइल, एक लंबी ट्यूब जो स्टिग्मा को नीचे ओवरी से जोड़ती है। और सबसे नीचे होता है फूला हुआ हिस्सा, ओवरी यानी अंडाशय। और इसी ओवरी के अंदर सुरक्षित होते हैं ओव्यूल्स, जो आगे चलकर बीज बनेंगे। जैसे मेल साइड में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस था, वैसे ही फीमेल साइड में होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। यहां भी प्रोसेस मियोसिस ही है। एक मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड होके 4 मेगास्पोर्स बनाती है। लेकिन यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। इन 4 में से सिर्फ एक ही फंक्शनल रहता है, मतलब काम का होता है। बाकी 3 खत्म हो जाते हैं। और यही एक अकेला मेगास्पोर आगे चलकर एम्ब्रियो सैक यानी फीमेल गैमेटोफाइट में डेवलप होता है। तो एक बात जल्दी से इन दोनों को कंपेयर करते हैं। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है एंथर में, मेगास्पोरोजेनेसिस होता है ओव्यूल में। दोनों में मियोसिस होता है, लेकिन बड़ा फर्क क्या है? आउटपुट में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से 4 फंक्शनल माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, जबकि मेगास्पोरोजेनेसिस से सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बनता है।
मेल साइड में क्वांटिटी है और फीमेल साइड में सारी एनर्जी एक पर फोकस की जाती है। अच्छा, तो अब मेल गैमेट्स भी तैयार हैं और फीमेल गैमेट्स भी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये दोनों ही नॉन मोटाइल हैं, मतलब अपनी जगह से हिल नहीं सकते। तो ये मिलेंगे कैसे? बस यहीं पर एंट्री होती है पॉलिनेशन की। पॉलिनेशन वो जरूरी प्रोसेस है जो इस दूरी को खत्म करता है और इन दोनों को एक साथ लाता है। तो पौधे इस काम के लिए क्या करते हैं? वो बाहरी मदद लेते हैं, एजेंट्स की मदद। ये एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, एबायोटिक यानी नॉन लिविंग जैसे हवा और पानी, और दूसरे होते हैं बायोटिक यानी लिविंग एजेंट्स जैसे कीड़े, पक्षी, चमगादड़ और दूसरे जानवर। और आपको पता है, ज्यादातर फूल वाले पौधे इन्हीं बायोटिक एजेंट्स पर ही निर्भर करते हैं। और पौधों ने इन एजेंट्स के हिसाब से खुद को जो ढाला है वो देखने लायक है। जैसे जो फूल हवा से पॉलिनेट होते हैं वो ज्यादातर रंगीन नहीं होते, उनमें कोई खुशबू या नेक्टर नहीं होता, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा में हल्के और नॉन स्टिकी पराग बनाते हैं। दूसरी तरफ जो फूल जानवरों से पॉलिनेट होते हैं वो बड़े होते हैं, रंगीन होते हैं, खुशबूदार होते हैं और नेक्टर भी देते हैं। मतलब हर चीज के पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। अब मान लीजिए सही तरह का पराग सही स्टिग्मा पे लैंड कर गया। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद शुरू होती है एक कमाल की रेस। परागकण में से एक पतली ट्यूब निकलती है जिसे पॉलन ट्यूब कहते हैं। ये ट्यूब स्टाइल से होते हुए नीचे ओवरी की तरफ अपना रास्ता बनाती है। और ये कोई अंधी दौड़ नहीं है, केमिकल सिग्नल्स इसे गाइड करते हैं ठीक ओव्यूल के अंदर तक। और ये हमें इस कहानी के सबसे खास, सबसे यूनिक हिस्से पर ले आता है। एक ऐसी घटना जो सिर्फ और सिर्फ फूल वाले पौधों यानी एंजियोस्पर्म्स में ही होती है, और वो है डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन। अब इसे डबल क्यों कहते हैं? क्योंकि पॉलन ट्यूब अपने साथ दो मेल गैमीट्स लेकर आती है। पहला मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज करता है। इस प्रोसेस को कहते हैं सिनगेमी। इससे बनता है जाइगोट जो आगे चलकर एम्ब्रियो यानी नया पौधा बनेगा। अब बचा दूसरा मेल गैमीट, वो फ्यूज करता है दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ। इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इससे बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो आगे चलकर उस एम्ब्रियो का खाना बनेगा। तो देखा, एक ही बार में दो फर्टिलाइजेशन, एक से बना बच्चा और दूसरे से उसके लिए खाने का इंतजाम। कितनी शानदार स्ट्रैटेजी है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के कामयाब होने के बाद फूल का मिशन लगभग पूरा हो जाता है। अब शुरू होती है इसके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी, यानी फूल से बीज और फल बनने की प्रक्रिया। और एक और दिलचस्प बात, जो एंडोस्पर्म है यानी एम्ब्रियो का खाना, वो एम्ब्रियो के डेवलप होने से पहले बनना शुरू हो जाता है। क्यों? ये कुदरत का एक जबरदस्त एडेप्टेशन है। ये पक्का करता है कि जब एम्ब्रियो बढ़ना शुरू करे तो उसके लिए एक पौष्टिक पैक्ड लंच पहले से तैयार हो, ताकि उसे बढ़ने के लिए सारी एनर्जी मिलती रहे। तो फर्टिलाइजेशन के बाद होता क्या क्या है? देखिए, जो ओव्यूल था वो अब सीड यानी बीज बन जाता है। ओव्यूल की जो दीवारें थीं वो सीड कोट यानी बीज का मजबूत छिलका बन जाती हैं। जो पूरी ओवरी थी वो पक्कर फ्रूट यानी फल बन जाती है, और ओवरी की दीवार बन जाती है फल की दीवार जिसे पेरिकाप कहते हैं। मतलब फूल का हर हिस्सा एक नए काम में लग जाता है। और ये बीज कितने रेजिलिएंट, कितने मजबूत हो सकते हैं, इसका एक हैरान कर देने वाला उदाहरण है। आर्कटिक टंड्रा में वैज्ञानिकों को एक ल्यूपिन का बीज मिला, और जानते हैं क्या हुआ? 10,000 साल की गहरी नींद के बाद वो बीज न सिर्फ अंकुरित हुआ बल्कि उसमें फूल भी खिले। 10,000 साल, सोचकर ही हैरानी होती है। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? देखिए, बीज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट है और इसके फायदे जबरदस्त हैं। इससे जेनेटिक वेरिएशन आता है जिससे पौधों की स्पीशीज बदलते माहौल में भी जिंदा रह पाती हैं। बीज अपने अंदर के एम्ब्रियो को सुरक्षा और पोषण देता है, और सबसे बड़ी बात, ये डिस्पर्सल में मदद करता है, यानी नई नई जगहों पर फैलने में। इसी से तो पौधों का अस्तित्व बना रहता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी बड़े ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। सोचिए, जब हम एक बहुत बड़े विशाल पेड़ को देखते हैं तो क्या ये सोचना कमाल का नहीं है कि इसकी पूरी शुरुआत एक छोटे से बीज से हुई थी? कैसे एक इतनी छोटी सी संरचना वक्त के साथ इतना बड़ा बायोमास, इतना विशाल जीवन बना सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें जिंदगी की ताकत और उसकी असीम संभावनाओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।